तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति, ठीक है, आज मैं उदाहरण 8 करूँगा। ठीक है, उदाहरण 8 करने से पहले सबसे पहले हमको एनसीईआरटी किताब दिखाते हैं। तो देखिए, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी किताब 1 चैप्टर से देखिए क्या आज मैं उदाहरण क्या 8 करूँगा। देखिए उदाहरण 8 लिखा हूँ मैं, तो आज मैं क्या उदाहरण 8 करूँगा। तो देखिए उदाहरण क्या 8, तो क्या आज मैं क्या यही उदाहरण 8 करूँगा। तो देखिए उदाहरण क्या 8, क्या उदाहरण 8 में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोलता है, दिखाइए कि हमको प्रूव करना है क्या 1.272727 डॉट डॉट ऐसे करते हैं 2727 डॉट डॉट पूरा अनंत तक गया है। ठीक है, और बराबर क्या है, क्या 1.27 पर क्या है बार है, मतलब ये क्या है इतना 2 दशमलव इतना पर बार दे दिया तो मतलब इतना पर जाकर रुक गया। ठीक है, ये क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ये है 1.272727 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप बताइएगा। ठीक है, अब पढ़िए क्वेश्चन इतना, और देखिए 1.272727 बराबर क्या क्या 1.27 बार, इसको जो इसके ऊपर इसको क्या बार बोलते हैं। ठीक है, आपको इसको क्या पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और पूछ रहा है क्या, अब बोल रहा है क्या, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य होता है उसे क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है, क्यू बराबर नॉट इक्वल 0। ठीक है, और बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में जो क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू बराबर 0 इसलिए बोला है नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो क्यू बराबर 0 हमारा क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या क्यू बराबर, इसलिए पी बाई क्यू है, क्यू बराबर नॉट इक्वल 0 इसलिए बोला है, क्योंकि जब पी करता था, ठीक है, अगर क्यू 0 हो जाएगा तो 0 में क्यू से भाग देते क्या इसका मान अनंत होता है। ये ऐसे कभी भी भाग नहीं दिया था कि अगर यहाँ पर रहता क्या 0 रहता है, यहाँ पर ऐसे एक रहता संख्या रहता है, तब 0 करते हैं तो क्या इसका मान 0 रहता है, इसका मान अनंत होगा, इसका मान अपरिभाषित आएगा। ठीक है, इसलिए बोला है क्यू बराबर नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो देखिए क्या समझे। तो देखिए आइए हम अपने क्वेश्चन पर हम करते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन ये समझिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए, तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व मतलब हाँ, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। ठीक है, सॉल्व सॉल्व अब लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम मानेंगे क्या, माना देखते रहिए किताब। ठीक है, माना क्या x बराबर क्या 1.7 के का पार पर क्या बार हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 दशमलव कितना है 272727। ठीक है, क्या ऐसे डॉट 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 ऐसे जाते गया है, और इसको समीकरण क्या आप 1 मान लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए हम। अब देखिए इसमें भी देखिए, अगर देखिए इस पर एक बार रहता है, और देखिए उस अगले क्वेश्चन में हमने किया था, देखिए और ऐसे रहता है क्वेश्चन 1.3 रहता है, इस पर एक बार रहता था, इसमें क्या एक बार रहता है 10 से गुना करते हैं, इसमें दो संख्या पर क्या बार है ना, इसलिए 100 पर गुना करेंगे, एक पर बार रहता था 10 से गुना करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या 100 से गुना करेंगे, तो क्या समीकरण, इसलिए समीकरण नंबर 1 में क्या, समीकरण नंबर 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से क्या गुना करने पर, ठीक है, 100 से गुना करने पर। तो करिए देखिए 100 में 100 गुना x से गुना कीजिए तो क्या होगा। तो देखिए 100 में 100 गुना x से गुना कीजिए 10 सॉरी 100 हो जाए यहाँ पर, सॉरी 100 ले लीजिए, 100 बना दीजिए 100 गुना x। ठीक है, अब इसमें भी क्या गुना करेंगे ना, 100 गुना क्या 1.272727 ऐसे डॉट 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 गया है। ठीक है, तो देखिए अब कीजिए 100 में और 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 100 x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 में इतना से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, आप ही बताइए कितना होगा। देखिए इतना होगा क्या, क्या हो कितना होगा आप ही बताइए। तो देखिए इतना होगा क्या 127 दशमलव क्या 272727। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि गुना करेंगे तो ऐसे कितना है, आप गुना कर सकते हैं चाहे नहीं करते। देखिए गुना हम करते हैं, यहाँ पर हम गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना है 1.27 ऊपर करते हैं। ठीक है, देखिए 1.272727 से कितने में 100 से गुना करते हैं। देखिए 100 से गुना करते हैं तो देखिए क्या होगा हमारा, देखिए जीरो में साथ में जीरो से गुना कीजिए तो जीरो हो जाएगा, और दो में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, और साथ में जीरो से गुना कीजिए तो जीरो हो जाएगा, और 2 में जीरो से गुना कीजिए तो क्या जीरो हो जाएगा, और साथ में जीरो से गुना कीजिए तो क्या जीरो हो जाएगा, और 2 में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, और दशमलव हमारा दशमलव हो जाएगा, और 1 में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। समझिए, तो देखिए अब समझिए इतना। अब देखिए क्या, अब इतना हो गया हमारा, ये लाइन छोड़ देंगे तो ऐसे गुना होता है ना, जीरो में साथ में जीरो से गुना कीजिए जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, दो में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, और साथ में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, और 2 में जीरो से गुना करिएगा तो 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, और 2 में जीरो से गुना कीजिएगा तो क्या जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, और क्या एक में जीरो से गुना कीजिएगा क्या 1 हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो के नंबर आप देखिए, अब साथ में
1 से गुना कीजिए तो क्या 7 होगा। अब ये छोड़ देंगे लाइन, ठीक है। और देखिए 2 में 1 से गुना कीजिए तो क्या 2 हो जाएगा। और क्या 7 में 1 से गुना कीजिए तो क्या 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या 2 में 1 से गुना कीजिए तो क्या 2 हो जाएगा। और 7 में 1 से गुना कीजिए तो क्या 7 हो जाएगा। और 2 में 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा 2 हो जाएगा। और 1 में 1 से गुना कीजिए तो क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, ठीक है। करेंगे तो क्या दशमलव होगा ना, यहाँ पर हमारा क्या दशमलव हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या, आप जोड़ेंगे, अब सबको हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा। तो 0 हो गया हमारा, ये 0 हो गया। देखिए 7 में 7 प्लस 0 0 कितना, तो 7 होता है। और देखिए 7 2 प्लस में 0 प्लस में 0 तो क्या 2 हो जाएगा। और देखिए 7 प्लस में 0 क्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए अब 2 प्लस में 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए अब क्या 7, अभी दशमलव बताएंगे, दशमलव कहाँ बैठेगा। तो देखिए क्या हमारा 7 प्लस में 0 कितना 7 हो जाएगा। और क्या 2 इतना है ना 2 देखिए 2 प्लस में 2 और 0 को जोड़िएगा तो कितना होगा क्या 2 हो जाएगा। और एक है तो 1 उतार देंगे। देखिए 3 है, 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना। देखिए 1 दशमलव 1 अंक दशमलव 3 है ना, 1 2 3, तो इसलिए 3 अंक पर दशमलव यहाँ पर इसे राइट साइड क्या 3 अंक पर दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। तो ये है दशमलव के बाद जो ये 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना हम लिखे हैं ना, इतना लिखे हैं, ठीक है, इतना हम लिखे हैं। अब 2 टोट गया तो यहाँ पर 27 भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि अगर यहाँ पर और 27 आता तो गुना करते तो क्या 2 7 आता था ना, इसे कोई मतलब ये डॉट जाता जाएगा, ठीक है। इतना हमारा आते रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिएगा, ठीक है, समीकरण 2। तो क्या आप करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 2 माइनस क्या समीकरण 1 की है। तो देखिए क्या हो जाएगा 100x और क्या बराबर, देखिए समीकरण 2 कितना है, अभी 2 उतार दीजिए, ठीक है। 27 क्या हमारा है 0.272727। देखिए दशमलव, अगर दशमलव के बाद कोई किसी भी अंक को ऐसे मत पढ़िएगा 27 ऐसे नंबर पर, इसे कोई भी गलत बोल देगा, ठीक है। क्या 2727 बोलेगा, ठीक है। अंक एक अंक बोलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इतना हो गया हमारा। अब क्या है समीकरण 1 माइनस में समीकरण 1 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर माइनस लगाते हैं, समीकरण 1 कितना है हमारा, देखिए समीकरण 1 हमारा इतना है x, तो राइट LHS की तरफ और RHS को RHS की तरफ, ठीक है, एक साथ दिया तो क्या x हो जाएगा हमारा। माइनस किया समीकरण 2 में और 1 से माइनस किए हैं तो क्या माइनस हो गया, x हो गया। और क्या 1.1, देखिए 1 है ना, यहाँ पर अगर यहाँ पर सिर्फ 1 अंक है, इस पर 3 अंक है, इसलिए 1 अंक के साथ और दशमलव एकदम लाइव दशमलव क्या यहाँ पर है, तो ये दशमलव के साथ एक साथ किए, ठीक है। और देखिए 2 7 समीकरण आप 1 देखिएगा, ठीक है। एक समीकरण 1 दिया, 2 7 है। आप देखिए अब क्या हम घटाएंगे ना, देखिए 100x में से 1 x घटेगा तो कितना होगा 99 होगा ना, 99 होगा, ठीक है, 99x होगा। अब देखिए 7 में से 7 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 7 घटेगा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 7 में से 7 घटेगा 0 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 दशमलव हो जाएगा। और देखिए 7 में से 1 घटेगा तो कितना 6 हो जाएगा, और 2 है तो 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दशमलव के बाद कोई 0 का वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए 0 नहीं लिखे, ऐसे लिख देंगे। क्या हम लिखेंगे, तो देखिए 99x, यहाँ पर 99x हो गया हमारा बराबर क्या 126 लिख दिए। अब देखिए ये जो 99 गुना में इधर लाएंगे, इसके बटा में लाएंगे तो क्या गुना में इधर लाएंगे तो क्या भागा में हो जाएगा। तो क्या x बराबर क्या लिखेंगे 126 बट्टा में क्या 99। अब देखिए आप कटाइए तो आपके कटेगा तो कितना होगा, देखिए इसको आप कितना से 9 से कटाइए, इसको 9 से कटाइए, क्या 9 क्या 9 से कटाइए तो 9 एकम 9, कितना बचा, अब कितना बचा 9 10 11 12, कितना 3 बचा, इसे 3 बचा तो 3 गया ना। और देखिए 9 से कटाइए, 9 चौके 36, 9 का बढ़ा है 36, और फिर इसको क्या 9 से कटाइए तो 9 एकम 9 9 एकम 9, तो कितना हुआ 11 बार में कट गया ये, तो कितना अब कितना हमारा टोटल आंसर आया, तो कितना 14 बट्टा 11, ठीक है। यही हमारा क्या आंसर है। और आपको प्रूफ करना होगा तो 11 में या देखिए 11 में और 14 से आप भाग करके देखिएगा तो इतना ही आएगा हमारा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो इतना ही आप कीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आप कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को अब क्या अंत करते हैं। ओके, धन्यवाद।